I count it a great privilege to join you all. और आज शाम को आपके साथ जुड़ना ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात मैं समझता हूँ। Every day is a gift from the Lord. हर दिन परमेश्वर से मिलने वाला तोहफा है। And the Lord himself has a lot of gifts for us. और परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत सारे ऐसे तोहफे हैं। So we should look up to every day optimistically. और हमें बहुत ही एक सकारात्मक स्वभाव के साथ हमेशा प्रभु की ओर ताकना है। We should be able to look at the Lord and his smiling face every day. प्रतिदिन हमें परमेश्वर के उस मुस्कुराते हुए चेहरे के ऊपर हमें देखना है प्रतिदिन। Because his word says his mercies are new every morning. क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसकी दया प्रतिदिन हमारे लिए नई होती है। Not because we are perfect. पर ये इसलिए नहीं कि हम सिद्ध है। Because there is a work which the Lord has been able to do in our life. और क्योंकि वो काम है जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर पाता है। There are 99% of people the Lord loves, but the Lord has restrained to do something. और ऐसे 99% लोग होते जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, और ऐसे भी होते जिनके अंदर काम करने के लिए परमेश्वर एक बाधा रूप महसूस करता है। So when I say 99%, I am not accurate. Maybe it's more than that. और 99% जब मैं कहता हूं तो मैं सटीक नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। Whatever, the Lord knows the hearts of all the people. और परमेश्वर है जो सारे लोगों के हृदय को जानता है। But we have gathered here because the Lord is able to penetrate our hearts. आज हम इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों के भीतर काम कर सकता है। Yeah, maybe penetrate our heart, maybe किया है. Yes. Yeah, he has been able to do it. और वो हमारे जीवन के अंदर वो काम हमारे हृदयों के अंदर काम कर पा रहा है, ये किया है। Yeah, so because of that he has a lot of hopes in us. और इस कारण से परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत आशा रखता है। Generally we think, Lord, we should have hope in the Lord. आमतौर पर हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर पर आशा रखनी चाहिए। But we should not forget the other side of it, that Lord also hopes in us. लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी भूलना नहीं कि परमेश्वर भी हमारे जीवन से कुछ आशा रखता है। Because he wants us to walk certain way. क्योंकि वो चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर हम किस रीति से किस प्रकार से हम चले, वो चाहता है। A particular way he himself has planned. और एक ऐसा मार्ग जिसको उसने स्वयं योजना हमारे लिए बनाई है, उसमें वो चाहता है कि हम चले। When we don't walk the way he wants us to walk, he will be disappointed. और जैसा वो चाहता है वैसे मार्ग में अगर हम नहीं चलते हैं तो वो बहुत ही निराश होगा या फिर वो हताश हो जाएगा। Maybe let's look at couple of verses. और कुछ वचनों को आइए हम देखें। Ephesians chapter 5, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय verse 6. वचन 6। Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Verse 7. Therefore do not be partakers with them. और कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। See, there is a disobedience. Some people are disobedient to God. और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी है। Somewhere they are not yielding to God. और कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रति वो अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं। The Lord is saying, be careful about them. और परमेश्वर ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहता है। And verse 8 says, for you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. और वचन 8 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति है, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। See, here we have clarity. We were dark, we were not obedient, we were in darkness, but now we are light in the Lord. और पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले हम अंधकार में थे, अनाज्ञाकारिता में थे, लेकिन अब हम प्रभु में ज्योति है। Because of that, you have to walk
certain way. और इसी कारण से हमें एक एक किसी रीति से जो परमेश्वर ने ठहराया उस प्रकार हमको चलना है। So then verse 9 says, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness and truth. और वचन 9 में लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। See, that shows that God is recognizing us. Oh, you are somebody else earlier. Now you are somebody different. Now I expect you to walk certain way. और पहले आप एक अलग प्रकार के व्यक्ति थे, लेकिन अब परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम एक प्रकार जो परमेश्वर ने मार्ग ठहराया उसके अनुसार हम चले। So now we can see, okay, one side darkness, another side light. और एक और हम देखते हैं कि प्रकाश या ज्योति है और दूसरी ओर हम अंधकार को देखते हैं। So we are all walking on a journey. और हम सभी एक मानो एक यात्रा में चल रहे हैं। We are all, each one of us. और हम में से सभी व्यक्ति, and we are somewhere in between. और हम लोग कहीं ना कहीं यात्रा में कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। In between we are walking. Some may be more closer to the light, some may be more closer to the darkness. और हम जो प्रकाश और अंधकार उसके बीच में चल रहे हैं, कुछ लोग ज्योति है प्रकाश है उसके करीब है, या कुछ लोग अंधकार जो उसके करीब ज्यादा चल रहे हैं। So as much we yield and trust the Lord, we are drawn more closer to the light. और जितना अधिक हम अपने आप को समर्पित करते हैं, जितना अधिक हम परमेश्वर के, हम उतना अधिक परमेश्वर के उस ज्योति उसके नजदीक जाते हैं। So we are more lose track of it and become little blind and start disobeying the Lord or not responding to the Lord. We remain toward the darkness. और जब हम परमेश्वर को प्रतिक्रिया नहीं देते, उसकी अनाज्ञाकारिता में हम जीवन बढ़ते हैं, तब हम अंधकार में रहते हैं। Yeah, in this journey, faith matters a lot. और इस यात्रा के अंदर हमारा विश्वास बहुत ही खास है, या उसके वो मायने रखता है। Who's progressing more among us? हमारे बीच में सबसे ज्यादा और कौन उन्नति कर रहा है? The one who looks at the Lord and trusts him. और जो परमेश्वर की ओर देखता है और उस पर भरोसा करता है। And the one who doesn't trust the Lord will be pulled back. और जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है वो पीछे हट जाता है, या पीछे हटा वो खींचा जाता है। Yeah, we can say he kind of backslides. वो पीछे हट जाता है मानो। See, that's why we are coming together like this. और इसी कारण से इस प्रकार हम एकत्रित होते हैं। See, we are coming together as much as possible to encourage one another. और इसलिए हम इकट्ठा होते हैं ताकि हम जितना हो सके अधिक एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। See, we all have a responsibility to walk in light. हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम ज्योति में चले। See, what is light? ये ज्योति क्या है? You see, here in the verse 9 we read goodness, righteousness and truth. और ये ज्योति 9 वचन में लिखा है कि ये जो है भलाई, धार्मिकता और सत्य है। Yeah, verse 10 says trying to learn what is pleasing to the Lord. और 10 वचन में लिखा है और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। See, we are learning and we are trying to learn to please the Lord. और हम सीख रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है, वो सीख रहे हैं। You know, if you ask me, you know what really excites me? यदि आप मुझको पूछोंगे सबसे ज्यादा मुझको क्या प्रभावित करता है या आनंदित क्या करता है, I am among the people who are making this journey, means who are in this journey. और मैं उन लोगों के बीच में जब रहता हूं जो इस यात्रा के दौरान अपनी यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में। Like just now, brother Durgesh was praying for me. भाई दुर्गेश अभी मेरे लिए जैसे प्रार्थना कर रहे थे। All many other brothers sisters are praying for me. और दूसरे भाई बहन भी ये मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। You know, see, in this journey we are all together, encouraging one another, praying for one another. इस यात्रा के अंदर हम लोग साथ में चलते, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए। And the Lord is also interested in us. और परमेश्वर भी हमारे अंदर रुचि रखता है। See, every day we go through so many different situations. प्रतिदिन हमारे जीवन में अलग अलग हालातों से हम गुजरते हैं। You know what makes us kind of exciting about it? और ये सब कुछ क्या आनंदित करता है, कौन सी चीजें उसको उत्साहित करती है? One side the Lord is on our side.
एक और परमेश्वर जो हमारी और है, and one another side I have a body, I have a church. और दूसरी ओर मेरे पास एक देह है, मेरे पास एक कलीसिया है। In this whole world, uh, nothing is exciting except the God and His church. और इस पूरे संसार भर में परमेश्वर और उसकी कलीसिया से बढ़कर उत्तेजित या प्रोत्साह या आनंदित करने वाली और कोई चीज नहीं है। In that sense, each one of us should be the happiest people on this whole earth. और इसलिए इसका मतलब यह होता है कि हम में से सभी व्यक्ति को पूरे संसार भर के सारे मनुष्यों में सबसे आनंदित व्यक्ति होना है। But we have a struggle. लेकिन हमारे पास एक संघर्ष होता है। What is that? Verse 11. और 11 वचन में क्या लिखा है? Do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them, for it is disgraceful. See, there are so many things, the challenges we face. और यहाँ पे संघर्षों के बारे में 11 वचन में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न उसको उलाना दो। बहुत सारी ऐसी चुनौतियों के बारे में लिखा गया है। See, so many oppositions are there, obstacles are there. और बहुत सारे ऐसे संघर्ष है, बहुत सारी ऐसी बाधाएं हमारे जीवन में है। But we are more powerful than all these obstacles. लेकिन इन सारे अवरोधों के बावजूद हम सबसे ज्यादा मजबूत या सामर्थी है। Because the Lord stands with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। So that's why we should be excited about our life. और इसलिए हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत ही आनंदित रहना है। I'll tell you how the Satan wants to discourage us. मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान हमें निराश कैसे करता है। He wants us to take off our eyes on the Lord. वो हमारी आंखें प्रभु की ओर से हटाना चाहता है। And then focus on our own strength and weakness. और उसके बाद हमें अपने आप की जो ताकतें हैं या अपने आप की जो मेरी कमजोरी है उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहता है। Then he gets succeeded to discourage us. और उसके बाद वो बहुत ही सफल हो जाता है हमें निराश करने के लिए। Maybe one more verse, chapter 5 verse 2 you see. और वचन 5 अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, Walk in love just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. और दूसरा वचन, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। See, it's so beautiful to see that. तो ये कितना सुंदर इस बात को देखना। Verse 1 says, therefore be imitators of God as beloved children. और वहां लिखा है पहले वचन के अंदर, इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। See, the God's word always encourages us to look at the Lord and his sacrifice, his love and care and concern. और हमेशा प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहित करता है प्रभु की ओर देखना, उसका प्रेम है जो उसका ख्याल, हमारी जो चिंता करता है उसकी ओर वो ताकने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। Yeah, and also we have to examine ourselves. और उसके साथ हमें स्वयं को, अपने आप को भी जांचना है। See, we look at God हम प्रभु को देखते हैं and look at ourselves, हम अपने आप को स्वयं को भी देखते हैं, and we see God is interested to help us. और हम देखते कि परमेश्वर हमारी सहायता करने में रुचि रखता है। We take one step at a time. और हम एक कदम हर समय एक समय पर लेते हैं। But what excites us is, और हमें उत्साहित या प्रोत्साहित क्या करता है? the Lord is interested for to help us to walk, take every step of our life. परमेश्वर इसमें ज्यादा रुचि रखता है, हमारे जीवन में आगे बढ़कर उन कदमों को लेने में वो रुचि रखता है। And only thing God wants us to be protected is to walk in darkness. और एक ही चीज से परमेश्वर हमें सावधानी बरतने के लिए कहता है कि हमें उस अंधकार में नहीं चलना है, So that God doesn't want us to slip back. ताकि हम पीछे फिसल कर न चले जाए। So we have to progress, हमें आगे बढ़ना है, become more like Jesus. और अधिक यीशु के समान बनना है। If you think about Jesus, यदि हम यीशु के बारे में सोचेंगे, he had so many oppositions, so many tough situations. और यीशु के इतने सारे विरोध थे, इतने सारी कठिन हालात यीशु मसीह के पास थी, But he kept on encouraging disciples. लेकिन उसके बावजूद भी अपने शिष्यों को, चेलों को प्रोत्साहित करता रहा। How did he do that? और ऐसे वो कैसे कर पाया? We are also called to follow Jesus. और हमें भी यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है।
So we have to learn that. और हमें यह सीखने की जरूरत है। Jesus didn't look at his problems. यीशु मसीह ने अपनी समस्या की ओर नहीं देखा, He didn't look at his own, what do you call, capacities. और अपनी जो क्षमता है, योग्यता की ओर उसने नहीं देखा, He looked at God. और वो हमेशा प्रभु परमेश्वर की ओर देखता रहा, He looked at the Father. पिता की ओर वो देखता रहा हमेशा। And he kept on encouraging those who came across. और जितने उसके पास है उनको वो प्रोत्साहित करता रहा, He kept on encouraging his disciples. अपने चेलों को, शिष्यों को प्रोत्साहित करता रहा। We'll look at that a little later. उसको हम बाद में थोड़ी देर में देखेंगे। Yeah, I want you to read one more verse in Leviticus. मैं लेवी व्यवस्था में से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। Chapter 26. 26 अध्याय Verse 13. 13 वचन। I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt so that you would not be their slaves, and I broke the bars for your yoke and made you walk erect. और मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को इसलिए तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। Yeah, erect means सीधा, means सीधा खड़ा। सीधा means like Jesus kept on looking at the Father and he was encouraged and he kept on encouraging others. और जैसे यीशु मसीह निरंतर पिता की ओर देखता गया और प्रोत्साहन प्राप्त करता गया और उसी प्रोत्साहन को अपने चेलों से बांटता गया। What about the problems? और समस्याओं का क्या हुआ? They were all there. समस्या वहीं पर थी। You think about your own life. आप अपने जीवन के बारे में आज सोचे। There are problems. समस्या है। There are a list of problems. और बहुत सारी समस्याओं की सूची है। Tomorrow also it may come. और कल भी वो समस्याएं होंगी। Tomorrow also it may come. Yeah. और कल भी as long as we live on this earth, there will be problems. और जब तक हम इस धरती संसार के ऊपर जिएंगे तब तक समस्या रहेंगी। Until Jesus comes. जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। But we are not supposed to be distracted. लेकिन इस कारण भी, इसके बावजूद भी हमें विचलित नहीं होना, हमारा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। In spite of all the shortcomings and problems and weaknesses, we are supposed to walk erect. और इन सारे समस्याओं के बावजूद, कमजोरियों के बावजूद भी हमें बुलाया गया कि हम सीधे खड़े होकर चले। या खड़े होना है या चलना है। We have to walk erect. That means the Lord says, don't get distracted. Keep looking at me and walk. और हमें पूरी तरह से एक सिधाई से पूरे एक जगह पर ही हमें खड़े होकर वहां पर उसी मार्ग में हमको जैसे मानो चलना है। We have to be focused. और हमारा ध्यान पूरी तरह से वहीं पर होना चाहिए। For that sake only we have been called. और उसी के लिए हमको बुलाया गया है। That's why the Lord says, I have broken the bars. I did so much to get you out of that place. और प्रभु इसलिए कहते हैं, इतना सब कुछ मैंने इसलिए किया है, मैंने तुमको तुम्हारे जुए को इसलिए तोड़ा है। Another verse, brother, Isaiah chapter 2. और यशायाह नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, verse 5. वचन 5। Come, house of Jacob, let us walk in the light of the Lord. हे याकूब के घराने, आओ हम परमेश्वर के प्रकाश में चले। See, here again the Lord is telling, walk in the light. और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि प्रकाश में चलना है। Underneath so much darkness is there. और भीतर जो है बहुत सारे, नीचे जो है बहुत ज्यादा वहां पर अंधकार है। But we have to choose the path, like we read earlier. We have to choose where is the light, where is the light, God's light. We have to keep walking like that. और हमें उस मार्ग को मानो चुनना है, हमें उन विकल्पों में से कहां पर ज्योति, कहां पर प्रकाश, उस मार्ग को चुनकर उस मार्ग में चलना है। I would like to read another verse. और एक वचन पढ़ना चाहूंगा। 1 John chapter 1, which is a well-known verse. ये हम जाना माना ये वचन है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय and verse 7. वचन 7। If we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses.
और यदि यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। See, uh, fellowship is very important. संगति यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, Fellowship with God और प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ संगति, and fellowship with others. और एक दूसरे के साथ संगति, And that is very important for us. और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। I am so happy that I am in the church. और मैं इतना ज्यादा आनंदित हूं क्योंकि इस कारण कि मैं कलीसिया में हूं। See, there are brothers washing my spirit. और ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो मुझे मेरे आत्मा को मानो धोते हैं। There are sisters, wonderful sisters who have fixed their eyes on Jesus. और ऐसी अद्भुत बहनें हमारे मध्य में हैं जिन्होंने अपनी आंखों को, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाया है। Despite of all the darkness around, they fix their eyes on Jesus and walk in the light. और यहां तक उनके आसपास के सारे अंधकार के बावजूद अपनी आंखों को, ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाकर उसी ज्योति में वे चलते हैं। That's how we are all contributing to build the body of Christ. और इसी कारण से, इसी रीति से हम सभी योगदान देते हैं मसीह के देह को निर्माण करने का। So we must be asking the Lord to encourage us every day. और इसलिए हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हमें प्रोत्साहित कर प्रतिदिन। But Satan wants us to look at our own weakness and our own problems. और लेकिन शैतान चाहता है कि हमारी समस्याओं को, हमारी कमजोरियों को हम प्रतिदिन देखें। And then he wants us to be occupied with our own problems. और वो चाहता है कि हम हमारी जो समस्या उसी के अंदर लिपटे रहे। And then we will be thinking about meditating on our own struggles, but we forget to encourage others. और हमारी जो समस्या है उसी के बारे में, संघर्षों के बारे में मनन करते रहेंगे और अन्य लोगों को प्रोत्साहन करना भूल जाएंगे। So if you are thinking that one day I will not have any problem, then I will encourage somebody, that day will not come. पर यदि आप ऐसा सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करने पाऊंगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। See, that's how there are many brothers and sisters are discouraged and looking at their own weakness and problems and difficulties, and they think that I am not ready, brother, to encourage others. और इसलिए कई सारे भाई जो हताश और निराश होते हैं, वो अपनी कमजोरियों को, अपनी समस्याओं को देखते रहते हैं और वो कहते हैं कि हम तैयार नहीं हैं किसी अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। So we must take off our eyes from our own problems. और हमारी समस्याओं के ऊपर से हमारी आंखों को हमको पूरी तरह से हटाना है। Let it be there. वो वहीं पे रहने दीजिए समस्या को। I'm talking about my own life. मैं अपने स्वयं के, अपने खुद के जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। So I'm not talking about sin. मैं पाप के बारे में बात नहीं कर रहा। Sin, we have to get right with God and settle with God and man. और पाप जो है हमें पूरी तरह से उसको ठीक करना है, परमेश्वर और लोगों के साथ तुरंत उसको व्यवहार करना है। So when we look at our own weakness and our own circumstances, difficulties, और जब हमारी कमजोरियों को जब हम देखते हैं, हमारी हालातों को देखते हैं, कमजोरियों को देखते हैं, there is a chance that we take off our eyes and start looking into ourselves, eyes on the Lord, and start looking at ourselves, and then we think that we are not able to help others. और ऐसे समय में हम परमेश्वर की ओर से अपना ध्यान, आंखें हटाकर अपनी ओर अपने ध्यान को लगाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम अन्य लोगों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। Jesus did not do that. और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। So let's turn to John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार, chapter 13. 13 अध्याय। It is so encouraging to see the Lord here. और यहाँ पे बहुत ही प्रोत्साहित भरा है प्रभु को देखना। So verse 1. Now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, you can read that first. से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वह समय आ पहुंचा है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। See, there is something kind of a situation coming before Jesus.
और यीशु मसीह के सामने मानो एक परिस्थिति वहां पर आती है। More painful thing is verse 2 where Judas Iscariot is scheming. और यहाँ पर दूसरा वचन जो है बहुत ही दर्दनाक है, दर्द भरा है, क्योंकि शमौन जो है, यहूदा इस्करियोत जो है, वो पूरी तरह से यीशु को पकड़वाने के लिए योजना बना रहा है। Verse 3 it says Jesus knowing that, see, Jesus eyes are on the Father. और यीशु ये सब कुछ जानता था, लेकिन तीसरा वचन कहता है कि यीशु की आंखें पिता की ओर लगी हुई थी। Yeah, Jesus knowing that Father had given all things into his hands and that he had come forth from God and was going back to God, got up from the supper and laid aside his garments and taking a towel, he girded himself. Verse 3 and 4. तीन और चार वचन, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। See what a beautiful picture of building the church. और कितना अद्भुत ये सुंदर चित्र है कलीसिया का निर्माण करने का। Each one of us must learn from Jesus. और यीशु, हम सभी को यीशु मसीह के जीवन से सीखना है। That's why we are called to be disciples. और इसलिए हमें शिष्य या चेले होने के लिए बुलाया गया है। See, despite of his adversaries, यहां तक उसकी सो सारी कठिनाइयां या परिस्थितियां जो भी हालातें थी, but he looked at the Father has given everything to me. इसके बावजूद वो पिता की ओर देखता है, कहता है कि सब कुछ पिता ने मेरे हाथ में कर दिया है। Oh, he was so secure. और इतना ज्यादा वो सुरक्षित महसूस करता है। If any one of us were there in that situation, we would have been thinking how to solve this issue. Oh, now I'm going to be killed and I'm going to be persecuted. This man is scheming against me. He's going to report to the authorities. और शायद हम वहां पर होते यीशु मसीह की जगह पर, तो हम क्या सोचते कि अब मेरा आगे क्या होगा, किस रीति से मुझे उस अधिकारियों के सामने खड़ा होगा, ये व्यक्ति मुझे पकड़वाने वाला है, कितना हालत कठिनाई होने वाली, क्रूस पर चढ़ाया जाना, ये सारी बातें हम सोचते हैं। Yeah, then our mind would have been occupied with those things. तो हमारा मन जो है सारी इन बातों के द्वारा ही पूरी तरह से ग्रसित हो जाता। No, Jesus said, I am here to build the church. लेकिन यीशु कहता है मैं यहाँ पर कलीसिया का निर्माण करने के लिए हूँ। And then what I am supposed to do? और तब मुझे क्या करना है? My Father is with me. मेरा पिता मेरे साथ में है। I am so secured. मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। And then he gets up and he says, I am going to do something which will encourage these disciples. और फिर वो वहां से उठता है और फिर ऐसा कुछ करता है जिससे शिष्यों को वो प्रोत्साहित कर पाता है। Then he poured, verse 5, water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel. और 5 वचन, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे उसी से पोंछने लगा। See, he is building the church. और वो है जो कलीसिया बना रहा है। Yeah, how we can do it? और हम कैसे कर सकते हैं? 1 Corinthians chapter 14. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 Corinthians 14 verse 3. वचन 3। Yeah, you can read that, brother. Verse 3. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। See, there are 3 things. What he अब 3 does, बातें लिखी है। yeah, he edifies. Sorry, verse 3. Who speaks for edification, exhortation, and consolation. और वहां पे 3 बातें लिखी है कि वो उन्नति की बातें होती है, उपदेश की बातें और शांति की या सांत्वना देने वाली बातें। What Jesus is doing here? यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहा है? He picks up the water. वो पानी ले रहा है And then he is washing disciples' feet. और शिष्यों के चेलों के पांवों को धोता है। And then he takes a towel. और फिर वो अंगोछा टॉवल लेता है And then he wipes. और उनके पैरों को पोंछता है। Says he wiped them with the towel. और वो उस तौलिए से जो अंगोछा है उससे उनके पैरों को पूरी तरह से पोंछता है। I see it like this. Every day what we can do. प्रतिदिन हम इससे क्या कर सकते हैं? क्या मैं इस प्रकार देखता हूँ, Can pour water. हम पानी वहां पर उड़ेल सकते हैं। Every time when we meet a brother or sister or a family member. जब कभी किसी भाई या बहन से या किसी परिवार से मिलते हैं, Water is the word of God. और पानी जो है प्रभु का मानो वचन है। Like what we are doing now.
और जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, देखिए, See, we pour water. हम पानी को उंडेल रहे हैं, Word of God we pour. प्रभु के वचन को उंडेल रहे हैं, And that is for edification. और ये हमारी उन्नति के लिए है मानो। And then maybe Peter's feet was very dirty. He was walking around and maybe it requires some scrubbing. और यहाँ पर जो पतरस जो है, जो हवा घूम रहा होगा, उसके पैर गंदे होंगे, तो उसको घिसकर उसको साफ करने की आवश्यकता होगी, Maybe some tough words to be given. और वहां पर कुछ ऐसे कठोर सख्त शब्दों से उसको बात करने की आवश्यकता होगी, It's kind of scrubbing. और उसको जैसे उसको घिसकर साफ करना, And then take the towel and wipe it. और उसके बाद उस अंगोछे से लेकर उसको पोंछना, That is consolation. और ये है सांत्वना देना। See, this is what we can do all the time. और यही हम हर समय कर सकते हैं, That's how we can build the church. और इसी रीति से हम कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं। What I am thinking is, like, see, if Jesus was distracted by his own problems, और मैं सोचता हूं कि यदि यीशु मसीह अपनी समस्या, अपनी तकलीफों को सोचकर ही विचलित हो जाता, उसका ध्यान भंग हो जाता, तो but Jesus wouldn't have served his disciples. तब यीशु मसीह अपने शिष्यों की सेवा टहल नहीं कर पाता। Many in the church like that, they get distracted and they are not doing what they are supposed to do. आज कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है अपने ध्यान में विचलित हो जाते हैं, और जो उनको करना चाहिए वे नहीं कर पाते हैं। Whether 2 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, they are still thinking, brother, I am not okay, brother, I am not okay, brother, I am not able to do anything. और वो 2 साल, 5 साल, 10, 15 या 20 साल हो चुके हैं कलीसिया के अंदर, लेकिन अभी भी सोचते कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। So that means Satan has deceived them. इसका मतलब शैतान ने उनको धोखा दिया है। So they are waiting for a place where they won't have any struggles or problems. और वो ऐसे लोग, ऐसे मानो ऐसे बात के लिए, ऐसे समय के लिए इंतजार कर रहे हैं कि जब उनके पास कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, Then they don't have a word to give to others. और तब उनके पास अन्य लोगों को वचन देने के लिए नहीं होता है। You know, most of the times I think like this. अक्सर मैं ये इस रीति से सोचता हूं, Like I'm going through some situation, मैं किसी हालात से गुजर रहा हूं, then suddenly somebody calls me. और तुरंत ही कोई व्यक्ति मुझे फोन करता है। Even today afternoon it happened. और आज दोपहर में ही ऐसा हुआ, I accidentally called somebody for something. और मैंने कुछ आकस्मिक रूप से किसी व्यक्ति को कॉल किया, कुछ काम के लिए। A brother I called. एक भाई को मैंने कॉल किया, And he was going through a lot of tough situation. और उनके जीवन में बहुत ही कठिन हालातों से वो भाई गुजर रहे थे। Then immediately I had to encourage him. और तुरंत ही मुझे उनको प्रोत्साहन मैंने उनको किया, I was so blessed at the end of it. और उस बातचीत के अंत में मैं इतना आशीषित हो गया। God gave me words to encourage him and lift him. और प्रभु ने मुझे उन शब्दों को दिया, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उठाने के लिए। It's like pouring water and scrubbing and cleaning with the towel. All ये मानो वैसा ही था जैसे कि उस पानी को उंडेलना, उसको धोकर घिसकर साफ करके उसको अपने उस तौलिए से पोंछना। And that brother was so encouraged and challenged. और वो भाई बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हो गया और चुनौती उसने प्राप्त की। So he was saying, how did you call? All of a sudden I was going through this situation, really helped me, he said. उसने, भाई ने मुझसे कहा कि आपने अचानक मुझे कैसे कॉल किया, कि मैं तो इसी कठिन हालात से गुजर रहा था, कैसे आपने कॉल किया? That's how the Lord works. और इसी रीति से परमेश्वर काम करता है। In fact, I got encouraged so much because God gave me so many encouraging words. और उसके ये करते हुए परमेश्वर ने मुझे मानो प्रोत्साहन किया, इससे प्रोत्साहन के वचन मुझे प्राप्त हुए। No, there is a verse which says, if you water others, you will be watered. और ऐसा वचन है, जब तुम औरों की खेती सींचते हो तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। I think it's in Proverbs 11:25. और वो नीति वचन 11:25 में पाया जाता है। And verse 10. और 10 वचन में हम पढ़ते हैं। Here, verse 10. Yeah, verse 10, Peter was saying, I need cleansing. Before that, Peter was saying, oh, you wash me completely, something like that. और पतरस इस प्रकार से कहता है कि प्रभु तुम मुझे पूरी तरह से धो दे। So Jesus said, no, that's not required. You are clean. और यीशु मसीह कहता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। But there is one person who is, see, Jesus is so grieved about Judas Iscariot.
और यहाँ पर यीशु मसीह जो है यहूदा इस्करियोत जो व्यक्ति है उसके कारण बहुत ही खेद महसूस करता है। So many verses written about him, but so much grieved Jesus was. He's talking about him, many verses we see. और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे वचनों के संदर्भ में यहूदा के संदर्भ में यीशु मसीह बात करता है और उसको सोचकर जब मानो यीशु अपने हृदय में खेद महसूस करता है। So, like Jesus is not thinking about what he is going to do for him. और यीशु मसीह ये नहीं सोच रहा कि उसके लिए वो क्या करने वाला है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। So, what is the result of his doing? और यीशु मसीह ये नहीं सोच रहा कि यहूदा जो करने वाला है उसका परिणाम क्या होने वाला है। But Jesus is grieved that he is not walking in light. और लेकिन यीशु मसीह इसलिए खेदित महसूस करता है क्योंकि यहूदा उस प्रकाश में ज्योति में नहीं चल रहा है। See, we need cleansing and then walk in light. और हमें शुद्धिकरण की जरूरत है, उसके बाद हमें ज्योति में चल पाएंगे हम। Jesus was happy about those 11 people, about them. They have sincerity and they are trying to walk in light. और यीशु मसीह उनसे आनंद प्रोत्साहित होता है क्योंकि उनके अंदर एक सच्चाई है और ज्योति में चलना चाहते हैं। So, but this other person is not willing to walk in light. He wants to walk in darkness. लेकिन ये दूसरा जो व्यक्ति है वो प्रकाश में नहीं चलना चाहता, वो अंधकार में चलना चाहता है। That's what grieving Jesus. और यही यीशु मसीह को दुख देता है। See, that's really encouraged me to see the spirit of Jesus. और यहाँ पर यीशु मसीह की इस आत्मा को देखकर मुझे प्रोत्साहन महसूस होता है। The chapter 14. और यूहन्ना 14 अध्याय chapter 13 verse 34 I would like to read. और यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 34 वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। A new commandment I give to you, that you love one another even as I have loved you, that you also love one another. और वहां पे 34 वचन में मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। See, Jesus is saying, you follow my example. यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि तुम मेरा उदाहरण है उसका अनुसरण करो। So, what is the example? और यीशु का उदाहरण क्या है? Don't distracted by your own self. और अपने स्वयं के जीवन के द्वारा आप विचलित न हो, आपका ध्यान भंग न हो। Don't get lost in your own weaknesses. आपके स्वयं की कमजोरियों के अंदर आप खोए हुए न रहे। Don't kind of occupied with your own weaknesses. और अपने स्वयं की जो कमजोरियां है उसके साथ ही आप लगे न रहे। But look at the Lord and get strength from him. और प्रभु की ओर हम आइए ताकि उसकी ओर देखकर हम उस बल को प्राप्त करें। And then love your brothers and sisters. और उसके बाद अपने भाई और बहन से हम प्रेम करें। And then serve them. और उसके बाद उनकी सेवा टहल करें। Edify them. उनको प्रोत्साहित करें। Build them. उनको बनाए, उनको निर्माण करें उनका। Comfort them. उनको सांत्वना दे। You focus on that. आप उसके ऊपर आप अपने ध्यान को लगाए। And then verse 35. और उसके बाद 35 वचन में लिखा है, By this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. और यदि आपस में तुम प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। See, what is the focus? यहाँ पर किस बात पर ध्यान देना है? Not about myself. स्वयं के जीवन के बारे में नहीं, but what the Lord is doing. लेकिन प्रभु क्या कर रहा है उसके ऊपर। So what the Lord is interested in? और लोग प्रभु किस चीज में रुचि रखता है? He wants all of us to be disciples. वो चाहता है कि हम सभी उसके चेले शिष्य बने। Following him better and better. और अधिक बेहतर रीति से हम उसका अनुसरण करते जाए। See, that is when people will know that we are disciples. और उसी से तो लोग जानेंगे कि हम उसके चेले हैं। See, what is my responsibility? मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? You will all be encouraged to be a disciple. और ताकि आप सभी प्रोत्साहित होंगे शिष्य बनने के लिए। When I am among you and I am listening to you or talking to you, you have that same burden towards me. और जब मैं आपके साथ होता हूं, आपके साथ संगति या बातचीत करता हूं, आप लोगों का भी वही रवैया, वही बोझ मेरे प्रति होना चाहिए। I think every time when you pray for me, that you pray that I'll be a better disciple of Jesus. और जब कभी आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो यही आप प्रार्थना करेंगे कि मैं यीशु मसीह का एक बेहतर चेला बन सकूं। So every time the third person sees us, और जब कभी एक तीसरा व्यक्ति जब कभी हमको देखता है, he should see that hey, all are loving one another to become disciples.
और ये सब कुछ सबको एक दूसरे से प्रेम करते हुए यीशु मसीह के चेले बनते जा रहे हैं। So everybody is encouraging each others so that everyone can follow Jesus. और ये हर व्यक्ति एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो यीशु मसीह का अनुसरण कर सके। See, for example, husband and wife. और उदाहरण के रूप में पति और पत्नी, There are shortages, there are problems, difficulties, और समस्याएं होती है, कमी घटी होती है, and there are challenges. और चुनौतियां घर में होती है। But what is the focus? लेकिन हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? I must encourage my wife to be a better disciple of Jesus. और मुझे मेरी पत्नी को निरंतर प्रोत्साहित करना है कि यीशु मसीह की वो बेहतर शिष्य बन सके। So my wife's burden should be, I should be a better disciple of Jesus. और मेरी पत्नी का भी यही बोझ होना चाहिए कि मेरी पति को किस रीति से प्रोत्साहित करूं ताकि वो एक बेहतर शिष्य बन सके। What about the problems? और समस्याओं का क्या? If we are better disciples, we can handle our problems better. और यदि हम एक बेहतर शिष्य है तो हमारी समस्याओं को भी हम अच्छी रीति से व्यवहार कर पाएंगे। And that's how Jesus handled. और यीशु मसीह ने इसी रीति से व्यवहार किया। So every church should be like seen as people who encourage one another to follow Jesus better. और हर एक कलीसिया के अंदर ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, भाई बहन, जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और वो और बेहतर रीति से यीशु मसीह का अनुसरण करते हो। See, that should be the mark of the church. और यही एक कलीसिया का मानव चिन्ह है। Chapter 14 verse 15. और यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन। See, Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। See, that's how we are all disciples. We are all helping one another to love Jesus, keep his commands. और इसी रीति से हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम यीशु मसीह से प्रेम कर सके और उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके। And Jesus says, next verse, I will ask the Father and he will give you another helper. He may be with you forever. और 16 वचन में, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Despite of our challenges, और हमारी जो चुनौतियां उसके बावजूद भी, our heart is to build the church. और हमारा हृदय जो है वो कलीसिया का निर्माण करने में है। That means encouraging one another to follow Jesus. और उसका मतलब है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए, Love God and keep his commandments. ताकि हम यीशु में परमेश्वर प्रभु से प्रेम कर सके, उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके। And Jesus says, I will send the Holy Spirit. और यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पवित्र आत्मा को भेजूंगा। In such a church, the Holy Spirit will be working more powerful. और ऐसे कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य रूप से काम कर पाएगा। I am so happy to see how the Lord is working in our midst. और मैं बहुत ही आनंदित हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस रीति से काम कर रहा है। How God has brought such a sincere and wonderful, humble brothers and sisters. और कैसे परमेश्वर ऐसे सच्चाई से चलने वाले, नम्रता से भरे भाइयों और बहनों को हमारे मध्य में लेकर आया है। Despite of their challenges, they focus on the Lord and build the church. और उनके चुनौतियों के बावजूद भी वो प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाते और कलीसिया का निर्माण करते हैं। And then they find grace to handle their challenges. और इस कारण से उनको अनुग्रह प्राप्त होता है उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए। Such ones are growing in humility and also growing in grace. और ऐसे जो लोग हैं जो नम्रता के अंदर और अनुग्रह के अंदर बढ़ते जाते हैं। So I am amazed to see such brothers and sisters among और मैं बहुत ही प्रोत्साहित और बहुत ही आश्चर्यचकित होता हूं ऐसे भाइयों और बहनों को देखकर। Yeah, every time when I hear in our midweek meetings a sister, a humble brother, humble sister sharing just for 1 minute, which is such a blessing. और जब हमारी साप्ताहिक मीटिंग होती है उसके अंदर कोई भाई या बहन 1 मिनट के लिए भी कुछ साझा करते हैं, उससे इतना ज्यादा प्रोत्साहन मुझे हमें मिलता है। So how they are doing it? और वो कैसे कर पाते हैं ये? It's not that they don't have any problems or difficulties. और ये ऐसा नहीं है इसलिए कि उसके पास कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है उनके जीवन में। They take their eyes off and look at the Lord and then they walk erectly. और यहाँ पर अपनी समस्याओं से अपनी नजरें उठाकर, प्रभु की ओर अपनी नजरें उठाकर सीधे खड़े होकर वो चलते हैं। Because they receive encouragement from the Lord. क्योंकि वो प्रभु से उन्होंने प्रोत्साहन को प्राप्त किया होता है। That's how we are all called to walk, brothers and sisters. और भाइयों बहनों, इसी रीति से हमें चलने के लिए बुलाया गया है। I am so happy that I am protected by such a
church. और मैं बहुत ही आनंदित हूं कि ऐसी कलीसिया के द्वारा मेरी सुरक्षा होती है। If I am standing in faith today, यदि आज मैं विश्वास में खड़ा हूं, there are brothers and sisters surrounding me and praying for me, encouraging me, giving me word. और ऐसे भाई बहन मेरे निरंतर आसपास है जो मेरे लिए मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मेरे साथ में खड़े हैं और मेरे लिए मुझको वचन देते हैं। Even my own family members. और यहाँ तक मेरा स्वयं के जो परिवार के सदस्य है, Exactly following Jesus. और उसी सटीक रूप से यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए Take the bucket of water और पानी की जो बाल्टी जो है उस पात्र को लेकर and wash nicely the feet. और जो पैरों को अच्छे से धोकर साफ करते हुए, That means washing the spirit. और इसका मतलब जो आत्मा है उसको साफ करते हुए, And then wiping with towel. और उसके बाद उस टॉवल से लेकर उसको पोंछते हैं। That's why Christian life is exciting life. और इसीलिए जो है वो मसीही जीवन बहुत ही रोमांच से भरा हुआ जीवन है। Somebody is doing that for us every day. और हर कोई ऐसा है जो हमारे लिए प्रतिदिन वो करता है। We have a responsibility to do that for others every day. और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम वैसा ही अन्य लोगों के लिए भी करें। Ultimately, the Lord is doing that through us. और अंत में तो वो परमेश्वर ही है जो हमारे द्वारा इस काम को कर रहा है। Jesus said, "Follow this example." और यीशु मसीह कहता है इस उदाहरण का तुम अनुसरण करो। So do this all the time, Jesus said. और यीशु मसीह कहता है कि हर समय आप ऐसा करें। May the Lord help us. और प्रभु हमारी सहायता करे।